जबलपुर में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों के निर्देशन में कार्यकारिणी को घोषणा की, जिसमें 2 दर्जन लोग कांग्रेस में शामिल हुए। साथ ही वायनाड से प्रियंका गांधी की भारी मतों से जीत पर एवं झारखंड में गठबंधन की सरकार बनने पर मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई गई। साथ ही महानगर कांग्रेस दल सेवा की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। साथ ही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संदीप राणा ने बताया कि महाराष्ट्र में मिली हार ईवीएम जिम्मेदार है और वरुण वायनाड में प्रियंका गांधी की भारी मतों से जीती है। किसी ने अब तक ऐसी जीत हासिल नहीं की है। पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल ने कहा, महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की गई है, जब वहां पर खुले रूप से चुनाव प्रचार आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह खामोश रहा। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह की लहर का जादू अब महाराष्ट्र में चला तो झारखंड में क्यों नहीं चला। एक तो आप लेकिन महाराष्ट्र चुनाव की देखिए, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी तो बात यह है कि चुनाव आयोग आंख बंद किए हुए बैठा है। वहाँ ज़्यादा प्रभाव देना बैंक का हुआ है। देना बैंक का मतलब ये है कि चुनाव घोषणा होगी, उसके बाद में भी जो वहाँ पे पैसा बांटा गया है, जिसमें पकड़ा भी गया बहुत, और जो देना बैंक के थ्रू लाडली बहनों को 1 महीने पहले पैसा दिया गया, उसका पूरा प्रभाव दिखाई दे रहा है। क्योंकि चुनाव का जो रुख था वो स्पष्ट था सबके सामने। वो चाहे मीडिया था, चाहे सोशल वर्कर थे, सबके मुकाबले में थी, मतलब टक्कर के मुकाबला था। लेकिन अंत में वो जो पैसा बटा है और जिसमें पकड़े भी गए हैं, तावड़े साहब को किसी ने कोई मुकदमा उन पर दायर नहीं किया, किसी ने उनके खिलाफ पार्टी की कार्रवाई नहीं की गई, तो उसका सारा असर पड़ा है उस बात का। लोगों को ये दिखाई देगा कि भाई यहाँ तो चुनाव आयोग भी इनके साथ में लगा हुआ, तो जो न्यूट्रल आदमी होते हैं उनका भी रुख उधर ही हो गया। ये सारा कारण वहाँ रहे हैं जिसकी वजह से हुआ। और दूसरा सबसे बड़ी एक बात ये रही, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव है या कहीं भी है, जहाँ जो सत्ता में था उस सत्ता वालों को जनता ने ज़्यादा सहयोग दिया, जो न्यूट्रल टाइप आदमी है। और उसका आपको दिख रहा है, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी दिख रहा, बिहार में भी दिख रहा। हालांकि दूसरों को मिले, हमें एक और सीट मिली लोकसभा की, लेकिन जो महत्वपूर्ण हमारा रहा है, अब इसका ये उत्तर है कि वही अमित शाह और वही हमारे मोदी जी वो लगे रहे अपनी सारी कैबिनेट के साथ में महाराष्ट्र में, और वही सारे के सारे लगे रहे जाकर के झारखंड में। तो झारखंड में क्यों धराशायी हो गए वो? अगर उनकी नीतियों को ही वोट होती तो झारखंड में क्यों धराशायी हो गए? वो जाकर के बंगाल में क्यों धराशायी हो गए? तो ये स्पष्ट है कि इन लोगों ने वहाँ पर जो नंबर 2 का काम किया है उसकी वजह से इतना प्रभाव रहा है। अन्यथा झारखंड में यही सारे, और सबसे बड़ा तो वो क्या नाम है वहाँ का, असम का मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा, जो दुनिया भर की डींग मारा था, इन्होंने उसे चाणक्य बना रखा था वहाँ का, कि ये अब की बार पलट कर रख देगा उसको। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये है लोकतांत्रिक और तानाशाही के खिलाफ वहाँ के छोटे तबके ने झारखंड में इनको इनकी औकात बता दी। क्यों उनके मुख्यमंत्री को बिना किसी आरोप के, बिना किसी सबूत के, और उसे 5 महीने उसको जेल में रख दिया, उसका जवाब दिया है ये। और वहाँ पर एक और नेता ऐसी पैदा होगी, जैसे यहाँ प्रियंका जी आई है, वहाँ पर कल्पना सोरेन एक ऐसी लीडर पैदा होगी जो इन्हें मुंह पर जवाब देने वाली है। अब आपको पार्लियामेंट के देंगी, ऐसी बात नहीं है कि राहुल गांधी नहीं बोल सकते, लेकिन राहुल गांधी ज़्यादा हिंदी भाषा में शब्दों का चयन नहीं कर सकते। वो जैसा अमेरिका में उनके स्टेटमेंट का दिया, हमारी जो प्रियंका गांधी है वो इतनी सुलझी हुई है भाषा में भी और मुहावरों में भी
कि अब मोदी जी जो ये लोगों के किसी के मंगलसूत्र, किसी की भैंस छिनवा देते और किसी का कुछ काम होते, उसका सटीक जवाब पार्लियामेंट के अंदर है। क्या करेगी है? आज हमारे महानगर अध्यक्ष सेवा दल के अनुज शर्मा जी की कमेटी का गठन हुआ है और प्रियंका गांधी जी और झारखंड में हुई कांग्रेस की जीत के खुशी में मिठाइयों का वितरण हुआ है और हमारे परिवार में आए सभी साथी जो नए जुड़े हैं उन्हें पदाधिकारी बनाया गया है और सभी कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। हमारे झारखंड में सरकार बनने जा रही है और प्रियंका जी बहुत भारी मतों से जीती है। इस खुशी में सभी कांग्रेस जनों ने इकट्ठे होकर खुशी का इजहार किया है। महाराष्ट्र में हाल क्या बात है? देखिए, महाराष्ट्र का तो सही बात तो यह है कि महाराष्ट्र छोड़ो, चाहे हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, सभी में एक प्रश्न, सबसे बड़ा प्रश्न है ईवीएम का, मशीन का। जब किसी चीज़ पे कोई प्रश्न चिन्ह लग चुका है, आप उसकी जांच क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सरकार बैलेट से चुनाव क्यों नहीं करा पा रही है? हम मानते हैं जहां हमारा ग्राफ गिर रहा है, जब हमारे जो है आंकड़े बता रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वोटर हमारे पक्ष में है, उसके बाद भी जब वो मशीनें खुलती हैं तो वोट दूसरे पक्ष में होती है। अब भी एक महाराष्ट्र में एक फहद नाम से थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, तो साफ बता रहे हैं कि 17 राउंड तक